दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइंडसूत्रा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ का लाल किताब वास्तु सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर लाल किताब के सिद्धांतों पे वास्तु कैसे करते हैं उस पे आधारित है। इसमें मकान कुंडली का कॉन्सेप्ट है जो लाल किताब का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, और भी बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं जो किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर या नॉर्मल वास्तु एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये सॉफ्टवेयर उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो हमारा सॉफ्टवेयर पहले से यूज़ कर रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या कंटेंट हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाएगा ये भी पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। सेम जो हमारे बड़े सॉफ्टवेयर वैसे ही इसमें भी टूल है। अगर आपको इंग्लिश करना है तो यहाँ पे जहाँ भाषा लिखा हुआ है उसको इंग्लिश कर दीजिए, इंग्लिश में सारी चीज़ें हो जाएंगी। हिंदी करना है हिंदी में हो जाएंगी। मैं हिंदी करने वाला हूँ, इसलिए हिंदी से स्टार्ट करते हैं। प्लेस भरने का सिस्टम वही है। अगर आपको इंडिया से भरना है, इंडिया से किसी प्लेस को लेना है, तो ऊपर इंडिया सिलेक्टेड रहेगा और नीचे प्लेस के 2-3 कैरेक्टर आपको पहले डालने हैं। जैसे मुझे न्यू दिल्ली डालना है तो मैंने न्यू दिल्ली डाला और क्लिक कर दिया, एंटर की दबा दिया, तो ये अपने आप लिस्ट में एक लेके आता है। यहाँ पे हम न्यू दिल्ली पे डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, या आप इस बटन को भी क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी, आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। बाकी सब सेम है। जैसी आपको चार्ट स्टाइल लेनी है, इसके अंदर नॉर्थ इंडियन चार्ट स्टाइल ही होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लाल किताब वास्तु में जो कुंडली यूज होती है वो मकान कुंडली का अलग ही कॉन्सेप्ट बनता है, उससे यूज होता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही एनाम से कोई दूसरा एनाम यूज नहीं करते हैं। यहाँ से हाउस कस्प आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे नए, न्यू कुंडली, सेव कुंडली, अपडेट, डिलीट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मतलब होता है कि जैसे आपको जब न्यू दिल्ली आप जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करें तो कुछ जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट में आपको मिलनी चाहिए। जैसे प्लेस का नाम, कौन सा प्लेस खुल के आएगा। यहाँ पे और ऑप्शंस हैं, राहु केतु का कौन सी पोजीशन आपको लेनी है, मीन लेनी है या ट्रू लेना है। हिंदी मंथ जो लेते हैं हम लोग, वो चैत्रादि सिस्टम लेना है या कार्तिक आदि लेना है। चैत्रादि सिस्टम नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, इन सब में कार्तिक आदि सिस्टम लेते हैं। इसको हम कहते हैं पूर्णिमांत और इसको कहते हैं आमांत, मतलब अमावस्यांत। यहाँ और सारे ऑप्शन हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आउट चाहिए वो आप यहाँ कर सकते हैं। पेज के चारों ओर बॉर्डर चाहिए, ये ले सकते हैं। कुंडली में बाहरी ग्रहों मतलब यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को भी दिखाना है आपको तो ये ले लीजिए। यहाँ पे ग्लिप्स जो होते हैं, वेस्टर्न ग्लिप्स, वो आप ग्रहों के, राशियों के आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये है। इस सॉफ्टवेयर में भी आपको अपना नाम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसको हम ही चेंज करके आपको देंगे। दूसरा, ये जो लाइन बनी हुई है इसमें आप जो भी एंट्री करेंगे वो पेज के हर बॉटम लाइन में ये प्रिंट होगा। मैं वो दिखा दूंगा आपको। और यहीं पे डिफ़ॉल्ट सेट करने का ऑप्शन है, जो ये बटन है वो सेम यही काम करेगा। हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया तो ये सारी चीज़ें सेट हो गई। यहाँ पे कलर वगैरह के ऑप्शन से आप यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। आप जैसे ये पेज के बॉर्डर, आगे पे बॉर्डर कौन सा होगा, किस तरह से चीज़ें आएंगी, चार्ट की स्टाइलिंग क्या होगी, कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी सेटिंग है। यहाँ पे आप जो भी डेटा ऐड करेंगे वो यहाँ सेव हो जाएगा। जैसे हमने सेव किया, ये अपने आप यहाँ आ गया। तो ये हमारा सारा सिस्टम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि यूज़र को हेल्प हो सकता है। बहुत सिंपल है।
आप अपने डेटा फोल्डर को कॉपी करके रख सकते हैं और उससे अपने सारे डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, या डायरेक्टली डेटा फोल्डर को कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर खोलते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। लाल किताब का ये वास्तु सॉफ्टवेयर है, ये तीनों कुंडलियों पे बेस्ड है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और भाव चलित कुंडली, ये तीनों कुंडलियों पे आप यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए भाव चलित आ गया, ये चंद्र कुंडली आ गया। हम लग्न कुंडली पे काम करें तो लग्न कुंडली पे। ये है मकान कुंडली का जो लाल किताब में दिया हुआ प्रारूप है, वो ये है। इसमें हर एक हाउस का आप देखेंगे दिशा लिखी हुई है। ये वायव्य है, ईशान है, उत्तर ईशान है, पूर्व ईशान है, पूर्व दिशा, पूर्व आग्नेय, ये आग्नेय हो गया, नैऋत्य, और दक्षिण नैऋत्य, और पश्चिम नैऋत्य आ गया, पश्चिम दिशा है, ठीक है ना। ये जो 9th हाउस है, ये ब्रह्म स्थान है, इसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। तो इस तरह से हर एक ग्रहों की दिशा यहाँ पे आपको मिलेगी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वर्क स्क्रीन में भी हमने विशेष तौर पे आपको दिया हुआ है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको सारी ग्रह स्थिति मिल जाएगी, ये लाल किताब से सारी स्थिति मिल जाएगी। जैसी ये आपकी स्क्रीन बड़ी होगी तो स्क्रीन में वो अपने को एडजस्ट हो जाएगा ये सारा। अब क्या होता है, लाल किताब में सबसे पहले जो प्रेडिक्शंस आती हैं वो शनि के आधार पे होता है। शनि जिस हाउस में है उसकी प्रेडिक्शन आपको मिलती है। लाल किताब पूरा बेस जो है मकान कुंडली का, उन्होंने शनि के आधार पे कर रखा है। हालांकि इस सॉफ्टवेयर में आपको हर ग्रह का एनालिसिस मिलेगा, आप यहाँ देखेंगे हर ग्रह का एनालिसिस है, जो कि बहुत ही रेयर और यूनिक है। ये आपको किसी भी लाल किताब की बुक और किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलने वाला। और कुंडली के आधार पर वास्तु करना वो केवल और केवल लाल किताब में ही दिया हुआ है, और कहीं भी आपको किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जेमिनी सिस्टम, केपी एस्ट्रोलॉजी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं, इसमें क्या हुआ, अब हमने ये कुंडली बना ली। अब शनि की स्थिति कहाँ है, कैसे है, उसको आप यहाँ से रिजल्ट से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको उपाय के साथ ये दिया हुआ है, कैसे उपाय करने हैं, क्या क्या मकान से। और इसमें सारा जो प्रेडिक्शन होगी मकान कुंडली के लिए ही होगी, मकान से रिलेटेड होगी, सारा उपाय भी मकान के लिए ही होगा और मकान कुंडली के आधार पे ही होगा। यहाँ पे और जो चीज़ें हमने प्रेडिक्शंस के रूप में दे रखी हैं, जैसे मकान से संबंधित क्या सावधानियाँ करनी हैं आपको, ग्रहों के संबंधित मकान कैसे होंगे, कि आपके मकान पे किस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव है, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। पंच तत्वों का ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, दिशाओं का क्या महत्व है लाल किताब में, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है। भूखंडों का आकार कैसा होना चाहिए और किसका क्या फ़ायदा और नुकसान है, ग्रहों की वस्तु, ये हम आगे भी चल के बताएंगे आपको। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। अभी तो हम किसी के कुंडली के डेटा से, बर्थ डिटेल से मकान कुंडली का हमने निर्माण किया। उसमें हमने देखा कि सारी ग्रह कहाँ हैं, उनके क्या रिफेक्ट हैं और क्या उपाय करने चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो कि मकान कुंडली का है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से टूल है। ये मैं दिखा रहा था कि ये आप सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है लाल किताब से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें हम मकानों के जो हिस्से होते हैं, जैसे स्टडी रूम है, ड्राइंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, मेन गेट है, वो हम कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसका ये एक सुझाव के रूप में आप मान सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये मेन दरवाज़ा है। और दोस्तों लाल किताब में जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या और ट्रेडिशनल वास्तु में 81 पद वास्तु का यूज होता है, लाल किताब में 25 पद वास्तु को हम यूज़ करते हैं। तो 25 पद वास्तु में कौन सा मकान का हिस्सा किस दिशा में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह से उसके लिए काम करना है, वो सब यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत डिटेल में।
जैसे पूजा घर के लिए सुझाव हमने दिया, किचन के लिए कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, कैसी व्यवस्था करनी चाहिए, वो सारा कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत ही डिटेल में। और यहाँ से अनुमान आपको दिशाओं का लग जाएगा, हमने दिशा लगा दी है और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वर्कस्क्रीन का हमारा सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम इसको, ये जो बटन है सबसे पहले वाला, ये बटन है पेज व्यू के लिए। हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये सॉफ्टवेयर पूरा पेज व्यू में खुल गया और इसमें प्रिंट वगैरह करने के ऑप्शंस और सारे टूल्स के ऑप्शन वो जैसे और हमारे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स में है वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। वास्तु स्तुति है, वास्तु नवग्रह स्तुति है, कवर पेज है वास्तु का, भगवान विश्वकर्मा की पूजा क्यों और मकान बनाने से पहले या कैसे करने चाहिए, या मकान प्राप्ति के लिए भगवान विश्वकर्मा की कैसे क्यों पूजा करनी चाहिए, वो सब यहाँ दिया हुआ है। एस्ट्रोलॉजिकल पर्टिकुलर्स आ गया, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कुंडली आ गई, ये लाल किताब से आपको कुंडली आ गई। ग्रहों की दृष्टि लाल किताब में, ग्रह स्थिति और कुंडली वर्षफल में, ये वर्षफल जो चल रहा है उसमें ग्रहों की स्थिति क्या है। हालांकि मकान कुंडली में वर्षफल का कैसे इफेक्ट होगा अभी इस सॉफ्टवेयर में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत कम एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में जिनको लाल किताब के मकान कुंडली का कोई विस्तृत ज्ञान हो या उस पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम कैलकुलेटिव था इसलिए लोग ज़्यादा इसको काम नहीं कर पाए। अब इस टूल से बहुत सारा काम नया हो रहा है, वास्तु कुंडली बन जानी है और ये सारी चीज़ें हो जाने से बहुत सारा नया सिस्टम लोग बना रहे हैं, समय समय पर हम उसको इंक्लूड करते रहेंगे। अब इसमें आप देखेंगे 3 हिस्से हैं, एक है मकान लग्न कुंडली, मकान भाव चलित कुंडली के आधार पे, मकान चंद्र कुंडली पे। जैसे हमारा रेड एस्ट्रो 8 प्रीमियम में हम 3-4 कुंडलियों पे बेस्ड करके बनाते हैं, उसी तरह से आप लाल किताब वास्तु को भी 3 या 4 कुंडलियों पे बेस्ड करके कर सकते हैं जो आपको ठीक लगेगा। अब इसमें आ गया पहला मकान कुंडली क्या है, मकान में ग्रह स्थिति क्या है। अब ये दे दिया कि शनि का फल क्या है, इसमें लिखा हुआ है मकान में जितना भी काम होता है लाल किताब में वो शनि के आधार पे ही करते हैं। अब यहाँ पे 11वें भाव पश्चिम दिशा में स्थित शनि का फल, ठीक है ना, ये सारा कुछ अब आपको इस तरह से विस्तृत रूप में शनि का फल पूरा पढ़ने का, आप चाहें तो शनि का देख सकते हैं, इसीलिए हमने अलग अलग बनाया है। ये शनि का पूरा दे दिया आपको, और या तो आप सारे ग्रहों को एक साथ देखिए शनि से स्टार्ट करके, और सारे ग्रहों का कौन सा ग्रह कहाँ पे होना चाहिए, चंद्रमा का फल क्या होगा, इसी तरह से सारे ग्रहों का फल आपको मिल जाएगा। फिर मकान कुंडली में ग्रहों से संबंधित और खिलौने और चित्र और क्या कहाँ पे रखना चाहिए वो सब पूरा डिटेल में यहाँ पे सावधानी के रूप में दिया हुआ है। प्लस जो शुभ चिन्ह हैं मकान के लिए वो सबों की जानकारी दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सेम ये जो 4 मेनूज हैं, ये 4 मेनूज भावचलित कुंडली के लिए भी होंगे, वो आप ऐसे ही आप देख सकते हैं। सेम वैसे ही मेनू चंद्र कुंडली के लिए भी होंगे। अब मकान से नियम सावधानियाँ, ये बेसिक जो सावधानियाँ हैं ये लाल किताब का है, और यहाँ पे हमने मकान कुंडली से रिलेटेड सावधानियाँ बताई हैं। ग्रहों के मकान कैसे होंगे, वास्तु और पंचतत्व क्या होगा, भूखंडों का आकार क्या लेना चाहिए, यहाँ पे आपको हर भूखंड के आकार, उसके होने वाले फ़ायदे नुकसान सब कुछ बताया हुआ है। तो एक आम जनता, एक आम आदमी भी जो वास्तु का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो भी इस सॉफ्टवेयर को बहुत इजीली यूज़ कर सकता है। वास्तु और दिशाएं, मकान के कमरों की स्थिति और दिशा, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारे सारे मेनूज़ में क्या था, कैसे हमें यूज़ करना था, और चीज़ें मैं और आगे आपको बताता हूँ। ये जो है यहाँ से आप मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे, फिर आप टॉगल कर सकते हैं, उसी स्क्रीन पे आ गया। ये है मकान कुंडली बनाने का सिस्टम। मकान कुंडली बनाने का सिस्टम कहने का मतलब ये है कि एक तो हम बर्थ कुंडली से बर्थ डिटेल डाल के एक कुंडली बनाते हैं, और गृह स्वामी या जो मेन सदस्य है घर का
उसकी कुंडली से देखते हैं कि वास्तु का क्या योग है, क्या उपाय सावधानियां बरतनी चाहिए। एक है जिस मकान में आप रह रहे हैं या जिसका आप कंसल्टेंसी देने जा रहे हैं, उसकी कुंडली कैसे बनाएं और उसको कैसे रखें। इसके लिए लाल किताब में बहुत ही अच्छा और सुंदर व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्था क्या है वो हम आपको इस टूल के माध्यम से बताएंगे। इसमें होता क्या है कि मकान में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो किस दिशा में हैं, उस आधार पे कुंडली में उस ग्रह की दिशा को हम स्थापित करते हैं। जैसे सूर्य है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य प्रकाश रोशनी की दिशा एवं मकान का मुख्य दरवाज़ा सूर्य के मुख्य कारक हैं। तो आपने देखते ही आप किसी मकान को देख रहे हैं या आप अपने मकान को देख रहे हैं, अगर उसका दिशा पूर्व दिशा में मेन गेट है तो आपने सूर्य को पूर्व दिशा में रख दिया। इसी तरह से चंद्रमा का है भूमिगत पानी की टंकी या पानी का स्रोत बोरिंग कोई है वो किस दिशा में है आपको वहाँ रख देना। मैं फिक्टिशियसली एक एक चीज़ें रखते जा रहा हूँ। मंगल रसोई घर मंगल का कारक है, अब रसोई घर किस दिशा में है उसको आप यहाँ पे रख दीजिए। फिर बुध मकान की सीढ़ियाँ बुध का मुख्य कारक हैं। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथ धार्मिक कार्य गाय केशर हल्दी ये साहित्य लेखन कार्य पुस्तकें अध्ययन कक्ष हरी वस्तुएं ये सब चीज़ें जिधर होंगी आप किसी एक मेन चीज़ को आप मार्क कर सकते हैं और उसको उस दिशा में रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप हर एक ग्रह की दशा आप देख सकते हैं, हर ग्रह के बारे में हमने बताया हुआ है और उसको उस तरह से आप अपने मकान में देख के या जिस मकान को देख रहे हैं उसको देख के आप उसको सेट कर सकते हैं और इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इस चार्ट के साथ सेव करके रख सकते हैं। जैसे जनरेट हमने चार्ट किया, ये चार्ट इसने बना दिया और दिखा दिया कि मकान में आपने जो स्थिति रखी है उसके हिसाब से ग्रह कहाँ कहाँ बैठ गए, ठीक है ना। और यहाँ पे हम मकान कुंडली का और प्रभाव और ये सारा चीज़ें जो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है वो सारा यहाँ मिलेगा। आप सेव अपडेट कर सकते हैं, सेव अपडेट आपको यहाँ पे चार्ट को सेव कर लेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ दोस्तों हमने एक सेट कर सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं इसके अंदर और ये बहुत ही अच्छा टूल है। अब जैसे आप जैसे ही खोलेंगे इस चार्ट के साथ जो भी चार्ट आपने सेव करके रखा था वो आपको यहाँ मिल गया। अब यहाँ कई सारे टूल्स भी हैं जो लाल किताब में यूज होते हैं। ये जो हमने अभी बताया एग्जिस्टिंग मकान की कुंडली बनाने का ऑप्शन, टूल्स में फिर गए लेआउट ऑल हाफ हाउस में हम बात करेंगे। शुभ अशुभ चेकिंग, अब लाल किताब में एक टूल दिया हुआ है, एक ऐसा टूल है जिससे आप जिस ज़मीन पे मकान बनाने जा रहे हैं उसका शुभता और अशुभता देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है हम ट्रेडिशनली अपने हाथ की लंबाई को यूज करते हैं, ठीक है ना। हाथ से मापना है, इसे गज मीटर या फीट में नापना है। मान लीजिए हमने 12 हाथ 25 हाथ चौड़ा लंबाई है और 15 हाथ चौड़ाई है। आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये बता देगा आपकी लंबाई 25 हाथ चौड़ाई 15 हाथ है। लाल किताब के अनुसार लंबाई और चौड़ाई के योग से में 3 से गुणा करके 1 घटाने और परिणाम 119 को 8 से भाग करने पे 7 शेष बचता है। उसके आधार पे आपको मकान कुंडली का निम्न फल आपको काफ़ी सब शुभ फल प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो ये हो गया ये मकान कुंडली के कॉन्सेप्ट का। इसके अंदर जो शुभता और अशुभता को देखना है उसका वास्तु आय व्यय चक्र होता है। अब इसमें फीट गज मीटर जो भी लेना है आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 40 फीट लिया और यहाँ 22 फीट लिया। इसमें आय व्यय नक्षत्र वार तिथि योग राशि धनसक ये सब चीज़ें कैलकुलेट होती हैं और उससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया जाता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है। ये बहुत ही अच्छा टूल है जो आय व्यय चक्र को मकान के आय व्यय चक्र का इंगित करता है, बताता है उसके बारे में। अब एक मैंने छूट गया था वो था लेआउट ऑफ द हाउस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसको बहुत ध्यान से करना होता है। क्या होता है हम दुनिया में अवेलेबल हर तरह के लंबाई चौड़ाई और इन चीज़ों को नहीं यूज कर सकते, नहीं ले सकते, एक बार में सॉफ्टवेयर में नहीं आ सकता। तो हमने बहुत सारी लंबाई चौड़ाई का दिया हुआ है। आप समानुपातिक लंबाई चौड़ाई का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिया कि पश्चिम दिशा में
मेन दरवाज़ा है, ये दिशा है मेन दरवाज़ा कहाँ पे होगा, कितने बेडरूम का आपको फ्लैट बनाना है। मान लीजिए मैंने 3 कर लिया, यहाँ पे साइजेज आ गए। तो आप अगर एग्जैक्ट साइज मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई अनुमानित साइज, कोई कोई ऐसा साइज कि जो बैलेंस करे। अब मान लीजिए ये 26x47 का है, अगर इसको 3 गुना 2 गुना 4 गुना भी बड़ा कर दें तो जो रसियो है लंबाई और चौड़ाई का वो सेम ही होगा, ठीक है ना। और ये जो टूल है ये एक अनुमान के लिए है कि किस दिशा में और किस जगह पे चीज़ों को रखनी चाहिए। देख रहे हैं ना, एक नक्शा बना के दे देगा। तो आम आदमी के लिए वो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और ऑटोकैड डिज़ाइन ऑफ द हाउस और लेआउट वो नहीं समझ सकता, उसके लिए ये चीज़ इतनी आसान होगी कि कम से कम बेसिक लेवल पे वो अपने मकान को किस दिशा में कौन सी चीज़ रखनी है उसको बढ़िया तरीके से कर सकता है। ये आम आदमी के लिए इतना बढ़िया टूल है, ठीक है ना। अगर आपको ये जो आप देख रहे हैं ना इसके साथ आ गया, चौड़ाई और लंबाई का आ गया इसके अंदर, आप इसको अपने हिसाब से देना चाहें तो आप कुछ भी नहीं करना है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये ब्लैंक कर देगा और आप बाद में इसको रख सकते हैं और प्रिंट करके और उसमें अपने हाथ से लिख के दे सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा दिशा और किस दिशा में हम लेने चाहिए हमें। अब जैसे मान लीजिए 4 को हमने किया तो ये 4 कमरों का मकान का पूरा दे दिया इसने। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा टूल है वो मकान कुंडली के और एक नक्शे बना के एक आम आदमी को देने के लिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हम लोग आ गए, सॉफ्टवेयर में जितनी चीज़ें थी हमने बता दिया। अब प्रिंट के ऑप्शंस पे आते हैं, सेम वैसे ही है, हमने बहुत सारे मॉडल बना के दे रखे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कौन सा चीज़ कहाँ है, आप इसको क्लिक करके भी देख सकते हैं या इस तरह से आगे पीछे जाके भी देख सकते हैं कौन, मतलब प्रीव्यू देखने के लिए ये चीज़ें हो गई। और प्रिंट दिस मॉडल करेंगे तो ये मॉडल प्रिंट हो जाएगा, जो जो पेजेज हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। सेम वैसे ही सिस्टम है, आप यहाँ पे नया मॉडल आपको बनाना है, एक नया मॉडल बना कर मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पेज सेट कर लिया, यहाँ पेज 2 में हमने मकान से संबंधित नियम सावधानियाँ, यहाँ हम जो मेन, मान लीजिए सबके घर में इतनी सारी चीज़ें तो होती नहीं हैं, तो आप उस घर के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। पूजा घर है, रसोई घर है, शयन कक्ष है, शौचालय है, स्नान घर है। तो ये ऐसा करके आप एक सेव करके रख सकते हैं। हमने इसको सेव कर लिया तो ये मॉडल सेव हो गया। आप इवन आप इन सब पेजेस को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, इन पेजेस को एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। आप इसको एडजस्ट करके आप सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे आएंगे क्योंकि डेटाबेस अभी चल रहा है तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। एक बार आपने क्लिक किया, रिफ्रेश हो गया और ये आपका मॉडल इसके अंदर आ गया और आपने जो जो चीज़ें चूज़ की थी वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। और इस तरह से आप प्रिंट दिस मॉडल करेंगे तो ये मॉडल प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लाल किताब वास्तु सॉफ्टवेयर का कैसे यूज़ करें उसकी जानकारी, प्लस अगर आप इसको इस सेंस में भी देखें कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या है तो उससे भी आपको बहुत अनुमान इसका मिल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।